आशुतोष का ये इंटरव्यू देखा आपने? इसमें इनसे जब ये पूछा जाता है कि आप बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अलावा बाकी स्कूल्स, विपक्षी सरकार की स्कूल्स क्यों नहीं दिखाते, वहां क्यों नहीं जाते, तो इस पर इनका बहाना सुनिए। मेरी पैदाइश राजस्थान की है, मेरा जीवन राजस्थान में बीता है। दीपके की पैदाइश महाराष्ट्र की है, उसका जीवन महाराष्ट्र में बीता है। सौरभ जीवन के ज्यादातर अपने हिस्से में दिल्ली में रहा है। तो जब भी हम कोई कैंपेन की शुरुआत करेंगे, हम अपने घर से उस कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ये बहुत ही बट नेचुरल सी बात है। अब ये कैसा लॉजिक है? जहाँ से पैदा हुआ है वहीं से कैंपेन की शुरुआत करेंगे। अगर आप अपनी सहयोगी सरकार के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं तो साफ साफ बोलो ना। अभी बर्थ प्लेस का नया नाटक करने की क्या जरूरत है? ये कैसा बकवास काउंटर है? अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि जहाँ से ये पैदा हुआ है वहां से ये कैंपेन की शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे भी तो बढ़ो। अपना नेक काम बाकी शहरों में, बाकी स्कूल्स तक भी पहुंचाओ। जहां इनके कैंपेन में कॉमा लगना चाहिए वहां इन लोगों ने तो फुल स्टॉप ही लगा दिया। ये एक ऐसा कैंपेन हुआ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि आप पंजाब या झारखंड क्यों नहीं जाते, तो कभी इनको दिखावटी टाइफाइड हो जाता है, तो कभी ये प्रोटेस्ट कर करके थक जाते हैं। अब टाइफाइड तो होता रहेगा, लेकिन पार्टी मोड ऑफ नहीं होना चाहिए। ये कॉकरोचों को ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। लगता है इनके मास्टरमाइंड केजरीवाल ने इनको अच्छे से स्क्रिप्ट याद करवा के नहीं भेजा। बेइज्जती का कोटा पूरा नहीं होता, वहाँ ये लोग पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में आकर अपनी पोल खुद खोल देते हैं। अब एक और वीडियो देखिए। आपको अगर लग रहा है कि हम पॉलिटिकली बायस लोग हैं, आप बिल्कुल मान सकते हैं, लोकतंत्र है जिसमें जिसको जो मानना है माने, तो आप उन राज्यों में जाइए। हमने तो नहीं रोका है, हम तो पत्थर नहीं मारेंगे आप पे। आप जाइए झारखंड के स्कूल दिखाइए, देश भर को दिखाइए। सुना आपने? ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकली बायस लोग हैं। आप बिल्कुल मान सकते हैं कि हम बायस है। लोकतंत्र है, जिसे जिस पार्टी को मानना है उसको माने, ये इनके शब्द है। और इनका बहाना लोकतंत्र के सहारे दिया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई मोदी सरकार की तारीफ करते दिख जाए तो ये उसे अंधभक्त और गोदी मीडिया का टैग दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ असली अंधभक्त कौन हुआ फिर? एक के बाद एक इनकी पूरी सीजेपी गैंग खुद अपने आप को एक्सपोज करने में तुली हुई है। ये खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम पॉलिटिकली बायस है, हमको जो मानना होगा हम मानेंगे। तो आप खुद बताइए, असली अंधभक्त कौन हुआ फिर? आप सिर्फ वन साइड नैरेटिव चला रहे हो, तो असली अंधभक्त कौन हुआ फिर? ये इसलिए कोई नॉन बीजेपी लेड स्टेट्स में एक सिंगल विजिट नहीं कर रहे हैं, और ये खुलेआम कह भी चुके हैं कि हम विजिट करेंगे ही नहीं। इस वीडियो में इसने ये बात साफ बोली है। ये जनता से कह रहे हैं कि आप कर्नाटका के, पंजाब के, झारखंड के स्कूल्स को दिखाइए। मुझे जितने स्टेट से जितने लोग टैग करेंगे, मैं उतनी वीडियोस डालता रहूंगा और मैं आगे भी वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। ये वादा है इनका। तो सब कुछ जनता ही करेगी तो आप क्या करेंगे? आपकी सो कॉल्ड पार्टी क्या करेगी? आप तो क्रांति लाने निकले थे ना, बच्चों को न्याय, बेहतर भविष्य दिलाने निकले थे ना। तो जाइए फिर पंजाब और कर्नाटका में भी जाइए, आंदोलन करिए। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये शायद भूल रहे हैं कि जब इनके ही कॉकरोच दिल्ली स्कूल पहुंचे थे बीजेपी सरकार का पर्दाफाश करने, लेकिन बाद में पता चलते ही कि वही खंडर स्कूल तो इनके मास्टरमाइंड केजरीवाल के सरकार के समय बनाई गई थी, तभी वो वीडियो डिलीट कर दी गई। अब बताइए असली अंधभक्त कौन है फिर? और रही बात इनके बड़े बड़े वादे की, तो पहले अपने डिलीटेड वीडियोस अपने ट्रैश बिन से, आर्काइव से वापस लाओ, पहले उसको रीपोस्ट करो, फिर अपना ये नया गेम खेलना। लेकिन ये वो भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये तो अंधभक्त हैं। वीडियो पोस्ट कर दिया तो इनकी चमची सरकार की पोल तो खुल जाएगी। तो जो दूसरों को अंधभक्त का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, अब वक्त आ गया है कि वो पहले खुद अपनी राजनीतिक भक्ति का आईना भी देख ले। जय हिंद, जय भारत।